बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी, जानवर और अन्य जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में तीन खास चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया। इन तीनों की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन तीनों के स्वभाव बहुत अलग थे। टूनी चिड़िया छोटी, फुर्तीली और बहुत चतुर थी। वह मेहनती भी थी और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल निकालती थी। दूसरी ओर चील बहुत शक्तिशाली थी और ऊंचाई पर उड़ सकती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वहीं नीली चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन वह आलसी थी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करती थी। एक साल जंगल में बारिश बहुत कम हुई, जिससे तालाब और नदियां सूखने लगी। जंगल में पेड़ पौधे भी कमजोर हो गए, जिससे पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई। बहुत सारे पक्षी और जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। टूनी चिड़िया को पहले से ही इस संकट का अंदाजा था, इसलिए उसने पहले ही अपने लिए कुछ दाने और कीड़े छुपाकर रखे थे। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा भोजन खाती और बाकी बचाकर रखती। चील को लगता था कि वह बड़ी और ताकतवर है, इसलिए उसे भोजन खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह ऊंचाई पर उड़कर दूर दूर तक भोजन की तलाश करती, लेकिन जंगल में भोजन की कमी थी, इसलिए उसे खाली पेट ही वापस आना पड़ता था। नीली चिड़िया को भी लगता था कि उसकी सुंदरता और मधुर आवाज से ही उसे भोजन मिल जाएगा। वह जंगल के अन्य पक्षियों के पास जाकर मीठे मीठे गाने गाती, लेकिन कोई भी उसे मुफ्त में भोजन नहीं देना चाहता था। एक दिन चील और नीली चिड़िया बहुत भूखी थी। उन्होंने टूनी चिड़िया को खाते हुए देखा और उससे भोजन मांगा। टूनी चिड़िया ने सोचा कि अगर वह अपना सारा भोजन दे देगी तो खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन वह स्वार्थी नहीं थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। टूनी चिड़िया ने कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगी और मेरी तरह मेहनत करोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चील को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि केवल ताकत से ही भोजन नहीं मिल सकता। वहीं नीली चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि सुंदरता से ही पेट नहीं भरता। टूनी चिड़िया ने चील और नीली चिड़िया को समझाया कि अगर वे तीनों मिलकर काम करें, तो वे आसानी से भोजन ढूंढ सकते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ सकती थी, इसलिए उसे ऊंचाई से जंगल का निरीक्षण करना था और देखना था कि कहाँ-कहाँ भोजन मिलने की संभावना है। नीली चिड़िया की आवाज बहुत मधुर थी, इसलिए उसे जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों से दोस्ती करनी थी, ताकि वे भोजन के स्रोतों के बारे में जानकारी दे सकें। टूनी चिड़िया छोटी और फुर्तीली थी, इसलिए उसे जमीन पर जाकर भोजन इकट्ठा करना था और सुरक्षित जगहों पर छुपाकर रखना था। अब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चील ऊंचाई से जंगल को देखती और जहां भोजन मिलता, वहां नीली चिड़िया जाती और अपने मीठे गाने गाकर अन्य पक्षियों से जानकारी इकट्ठा करती। फिर टूनी चिड़िया वहां जाकर भोजन इकट्ठा करती और उसे तीनों के लिए साझा करती। धीरे धीरे तीनों ने मिलकर इतना भोजन इकट्ठा कर लिया कि वे बिना किसी परेशानी के रह सकते थे। अब उन्हें भूख से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। चील को अब समझ आ गया था कि केवल ताकत से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
उसे यह भी समझ में आ गया था कि मिलकर काम करने से जीवन आसान बन सकता है। नीली चिड़िया को भी यह एहसास हुआ कि केवल सुंदरता और मीठी आवाज से ही जीवन नहीं चलता। उसे मेहनत करना सीखना पड़ा और अब वह भी खुश थी क्योंकि अब उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। कुछ ही महीनों में तीनों चिड़ियों ने अपनी मेहनत और समझदारी से जंगल में रहने का तरीका सीख लिया। अब वे एक दूसरे की मदद करती, मिलकर भोजन इकट्ठा करती और खुशहाल जीवन बिताने लगी। अब जब भी जंगल में कोई नया पक्षी आता तो टूनी चिड़िया, चील और नीली चिड़िया उसे यही सिखाती कि बुद्धिमानी, मेहनत और मिलजुल कर काम करने से ही सफलता मिलती है।